अब हम समझते हैं कैश डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। कैश डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। हम इस उदाहरण के माध्यम से दोनों को एक साथ समझने का प्रयास करेंगे, वो ज्यादा इजी रहेगा। दो पक्षकार है, सुनील और प्रतीक। सुनील सेलर है, प्रतीक परचेजर है। अगर सुनील गुड सेल करता है तो वो अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा प्रतीक DR टू सेल्स, यानी प्रतीक को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट, क्योंकि उसके यहां से माल जा रहा है इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना। और पाने वाला व्यक्ति प्रतीक है माल को, इसलिए प्रतीक का खाता डेबिट होगा। ठीक इसी प्रकार से प्रतीक की बुक्स में एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट DR टू सुनील, क्योंकि माल प्रतीक खरीद रहा है तो माल प्रतीक के पास आ रहा है, इसलिए परचेज अकाउंट DR करेंगे। और माल देने वाला है सुनील, इसलिए गिवर को चूंकि क्रेडिट करते हैं इसलिए सुनील को क्रेडिट करेंगे। अब सोच लीजिए कि इस 10,000 में से 3,000 रुपए का माल सुनील को, प्रतीक को पसंद नहीं आया और उसने सुनील को वापस रिटर्न कर दिया। तो चूंकि प्रतीक ने पहले परचेज अकाउंट खोला था माल आते समय, तो माल वापस बेचते समय या माल जाते समय वो परचेज रिटर्न अकाउंट खोलेगा। ये भी माल खाते का प्रकार होता है, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो प्रतीक के लिए ये परचेज रिटर्न है, क्योंकि खरीदा गया माल वो रिटर्न कर रहा है। रिटर्न किसको कर रहा है? सुनील को। तो सुनील पाने वाला है तो सुनील को डेबिट करेगा ये यहां पर, और परचेज रिटर्न अकाउंट चूंकि माल जा रहा है इसलिए परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेगा। अब इस लेन देन की प्रविष्टि सुनील क्या करेगा कि सुनील के पास माल आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट को सुनील डेबिट करेगा। पहले उसने सेल्स अकाउंट खोला था, माल गया तो सेल्स क्रेडिट किया, अब वापस सेल्स रिटर्न के रूप में माल आ रहा है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेगा। और ये माल भेजने वाला कौन है? प्रतीक। माल रिटर्न प्रतीक कर रहा है ना, इसलिए माल भेजने वाला यानी गिवर है प्रतीक, तो प्रतीक का खाता सुनील की बुक्स में क्रेडिट होगा। इस प्रकार से सुनील इसकी एंट्री करेगा सेल्स रिटर्न टू प्रतीक, और प्रतीक इस लेन देन की एंट्री करेगा सुनील DR टू परचेज रिटर्न। अब आप देखिए कि 10,000 रुपए का माल तो सुनील के द्वारा प्रतीक को बेचा गया, जिसमें से 3,000 रुपए का माल पुनः प्रतीक ने सुनील को रिटर्न कर दिया। तो अब जो है सुनील प्रतीक से केवल 7,000 रुपए मांगता है। इस बात को हम सामान्यतः समझ सकते हैं, बहुत साधारण सी बात है। 10,000 रुपए का माल बेचा, उसमें से 3,000 रुपए का वापस माल रिटर्न आ गया, तो अब इनके बीच में 7,000 रुपए की उधारी रही। ठीक है, तो अब देखिए 7,000 रुपए की उधारी रही, इसमें से 1,000 रुपए वो कुछ दिनों के बाद भेज देता है। तो प्रतीक 1,000 रुपए सुनील को कुछ दिनों के बाद भेज देता है, जिसकी एंट्री प्रतीक अपने बुक्स में करेगा सुनील अकाउंट DR टू कैश, यानी सुनील चूंकि पैसा पाने वाला है तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सुनील पाने वाला है तो सुनील को डेबिट कर दिया, और चूंकि कैश पैसा जा रहा है तो क्रेडिट वाज गोज आउट रियल अकाउंट, है ना, ये पर्सनल अकाउंट है रियल अकाउंट। तो सुनील DR टू कैश, सुनील को उसने भुगतान कर दिया 1,000 रुपए का, इसलिए ये जर्नल एंट्री प्रतीक अपनी बुक्स में करेगा। और सुनील अपनी बुक्स में इसी लेन देन की एंट्री क्या करेगा? पैसा प्रतीक से सुनील के पास आ रहा है तो इसलिए ये कैश अकाउंट को डेबिट करेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना, इस रूल के हिसाब से। तो कैश DR कर दिया सुनील ने, और प्रतीक का खाता क्रेडिट हो गया, क्योंकि प्रतीक सुनील के लिए गिवर है। सुनील बोलेगा कि मुझे प्रतीक ने दिया, तो प्रतीक गिवर हुआ, इसलिए सुनील प्रतीक का खाता क्रेडिट करेगा। अब देखिए 7,000 रुपए सुनील मांगता था प्रतीक से, जिसमें से 1,000 रुपया प्रतीक से उसे प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार से अब वो 6,000 रुपए ही मांगता है, 6,000 रुपए वो मांगता है। अब एक दिन क्या हुआ कि सुनील ने ऑफर किया प्रतीक को कि आप मुझे 6,000 रुपए दो। प्रतीक ने बोला कि अभी मेरे पास 6 नहीं है, अगर आज आपको चाहिए तो मैं 5,500 रुपए ही दूंगा। इस प्रकार से सुनील ने पैसे की सख्त जरूरत होने के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो ऐसी स्थिति में सुनील को लॉस होगा, क्योंकि उसे 6,000 रुपए आने थे, जिसमें से 5,500 रुपए ही आ रहे हैं, और प्रतीक को लाभ होगा क्योंकि अब उसे 6,000 नहीं देकर के 5,500 रुपए ही देने हैं। इस प्रकार से सुनील की बुक्स में जो अकाउंट खुलेगा उसका नाम है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और प्रतीक की बुक्स में जो अकाउंट खुलेगा उसका नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इस प्रकार 5,500 रुपए
प्रतीक से प्राप्त हुए और वो कह रहा है कि अब मैं नहीं दूंगा, यानी मुझे डिस्काउंट दीजिए। तो अब निश्चित रूप से सुनील डिस्काउंट अकाउंट खोलेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट खोलेगा, कैश अकाउंट खोलेगा और प्रतीक का खाता खोलेगा। यहां ध्यान ये देना है कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट सुनील के लिए लॉस होने की वजह से 500 रुपए से डेबिट होगा और कैश पैसा उसके पास 5500 आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट भी डेबिट होगा 5500, क्योंकि पैसा आ रहा है इसलिए डेबिट वाट कम्स इन। और दोनों को डेबिट करने के साथ ही प्रतीक को कुल 6000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। इससे क्या होगा कि प्रतीक का खाता अब वो बंद हो जाएगा टोटल 6000 रुपए से, और कोई सुनील और प्रतीक के बीच में बकायात नहीं रहेगी। ठीक इसी प्रकार से प्रतीक की बुक्स में डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट खुलेगा 500 रुपए से, क्योंकि डिस्काउंट प्रतीक के लिए फायदा है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। और 5500 रुपए प्रतीक भुगतान कर रहा है, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट वाट गोज आउट, पैसा जा रहा है इसलिए। और चूंकि इस लेन देन के होने के बाद अब प्रतीक की बुक्स में सुनील का खाता बंद हो रहा है, इसलिए सुनील को 6000 रुपए से डेबिट कर देंगे, क्योंकि सुनील पाने वाला है, पैसा पाने वाला कौन है? सुनील, इसलिए सुनील को 6000 रुपए से डेबिट कर देंगे। इस प्रकार से हमने इन लेन देनों में देखा कि किस प्रकार से डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट खोले जाते हैं। कई बार डिस्काउंट की राशि नहीं दी गई होती है, तो हमें ऊपर के ट्रांजेक्शन्स को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि हमने इस सवाल में किया है, ऊपर के सभी लेन देन जो उस व्यक्ति विशेष के साथ हुए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट खोलेंगे। जैसे इस उदाहरण में हमने 500 रुपए का डिस्काउंट अकाउंट खोला है। अब हम बात कर रहे हैं बेड डेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स जब ये नहीं दिया हुआ हो कि कितनी राशि डूबी हुई है, यानी बेड डेट्स कितना है। तो जो हमने पिछला उदाहरण डिस्काउंट में लिया था, उसी उदाहरण को अगर हम लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पिछले उदाहरण को समझा दिया है यहां तक, तो हमने यहां देखा कि 6000 रुपया सुनील प्रतीक से मांगता है। अब आप देखिए कि 6000 रुपया सुनील मांग रहा है और प्रतीक अगर दिवालिया हो जाता है, वो पैसा नहीं दे पाता है, तो निश्चित रूप से सुनील के लिए लॉस है। तो सुनील बेड डेट्स अकाउंट खोलेगा जिसको वो डेबिट करेगा, और चूंकि कुछ पैसा आ रहा है सुनील के पास प्रतीक से, इसलिए कैश अकाउंट खोलेगा, उसको भी वो डेबिट करेगा। और प्रतीक का खाता बंद करना है, इसलिए प्रतीक को भी क्रेडिट करेगा। तो हमने देखा कि सुनील प्रतीक से 6000 रुपए मांगता है, तो प्रतीक का खाता 6000 रुपए से क्रेडिट होगा, जैसा कि डिस्काउंट में भी हुआ था, ठीक उसी प्रकार से। लेकिन अब ये ध्यान दीजिए कि लेन देन अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि प्रतीक दिवालिया हो गया और उससे 1 रुपए में से 40 पैसा ही प्राप्त हुआ। 1 रुपए में से ही 40 पैसा प्राप्त होने का मतलब ये हुआ कि जितना पैसा हम प्रतीक से मांगते थे उसका 40% यानी 40% पैसा ही आया है। तो 6000 रुपए का 40% पैसा आया है। 6000 रुपए का 40% होता है 2400 रुपए। तो कैश के सामने हम 2400 रुपए लिखेंगे और बाकी का पैसा डूबा हुआ माना जाएगा, जो कि बचता है 3600 रुपए, यानी 40% पैसा आ गया है और 60% पैसा डूब गया है। तो 3600 रुपए बेड डेट्स हमने लिख दिया। कभी कभी ये इंफॉर्मेशन उल्टी भी हो सकती है, यानी ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है कि उससे 1 रुपए में से 60 पैसा डूब गया, तो भी बात वही है, चाहे प्राप्त हुआ अमाउंट दे रखा है तो डूब गया हमें निकालना है, और डूब गया अमाउंट दे रखा है तो प्राप्त हुआ निकालना है। इस उदाहरण में प्राप्त हुआ दे रखा है तो हमें डूब गया पैसा बाकी का बचे वो मानना पड़ेगा, और अगर डूब गया पैसा दे रखा होता है तो प्राप्त हुआ पैसा बाकी का शेष पैसा मानना पड़ता। ठीक है, अब इसी लेन देन की प्रतीक क्या एंट्री करेगा? प्रतीक जो पैसा नहीं चुका पाया उसके लिए वो डेफिशिएंसी अकाउंट खोलेगा। डेफिशिएंसी अकाउंट का अर्थ होता है न्यूनता खाता। तो सुनील के लिए जो बेड डेट्स है जिसको सुनील ने डेबिट किया है, वही प्रतीक के लिए डेफिशिएंसी है जिसको प्रतीक क्रेडिट करेगा और डेफिशिएंसी अकाउंट खोलेगा। इसी प्रकार से प्रतीक के यहां से, प्रतीक के पास से 2400 रुपया जा रहा है, कैश पैसा दे रहा है वो, तो 2400 रुपया कैश क्रेडिट करेगा प्रतीक, और इस लेन देन से उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सुनील का खाता बंद हो रहा है, इसलिए सुनील को खाते को उसे डेबिट करना है। टोटल 6000 रुपए से ये डेबिट होगा। तो हमने देखा कि जब ट्रांजेक्शन्स में बेड डेट्स हो चाहे डिस्काउंट हो, दोनों ही कंडीशन में सेलर के लिए वो लॉस होता है, लेकिन बेड डेट्स की कंडीशन में पैसा कम लेना उसकी मजबूरी होता है।
क्योंकि पैसा डूब गया है, वो दिवालिया हो गया है सामने वाला व्यक्ति। लेकिन डिस्काउंट की कंडीशन में उसको पैसा जल्दी चाहिए, इसलिए वो कम पैसा लेना स्वीकार करता है। यह भी उसके लिए हानि है और बैड डेट्स भी उसके लिए हानि है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये इस वीडियो में हमने अच्छी तरह समझ लिया।